हमने आज हाल ही में देखा जिस तरह की खबरें आदित्य बिरला ग्रुप को लेकर आ रही हैं, कहीं ना कहीं अगर आप इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखें तो लगता है कि ग्रुप का फोकस प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने पर, शेयर होल्डर्स की वैल्यू को अनलॉक करने पर और किस तरह से वेल्थ क्रिएशन इम्पैक्ट आ सकता है, वेल्थ क्रिएशन एफर्ट्स क्या हो सकते हैं, उस पर क्लियरली कंपनी का जोर है। हाल ही में जो रीसेंट सबसे न्यूज़ थी वो ये थी, आज जो वोडाफोन आइडिया में कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग सरकार कर रही है और जिसके चलते हमने देखा कि उनके केपेक्स और एक्सपेंशन प्लान इंटैक्ट होंगे। ये वही वोडाफोन आइडिया है जिसको लेकर रिवाइव करने की ग्रुप ने भी पूरी कोशिश की थी। 18,000 करोड़ का वन ऑफ द लार्जेस्ट एफपीओ किया था और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उसमें पार्टिसिपेट हुए थे। सब्सक्राइब हुआ था 6.99 टाइम्स, ऑलमोस्ट 7 टाइम्स। जीक्यूजी, फिडेलिटी, आदिया जैसे बड़े एंकर इन्वेस्टर्स थे। वोडाफोन आइडिया ही सिर्फ नहीं, अगर आप ग्रुप की दूसरी कंपनियों को भी देखें, आप हिंडाल्को को देखें, हाल ही में कुछ दिन पहले की बात है, मार्च में कंपनी ने अपने नए एक्सपेंशन प्लान हिंडाल्को को लेकर, कैपिटल इन्फ्यूजन को लेकर, ग्रुप को रिस्ट्रक्चर करने की बात की, रीब्रांड करने की बात की, माफ कीजिएगा। हिंडाल्को अपने कॉपर, एल्यूमिनियम, अपस्ट्रीम कारोबार में लगभग 45,000 करोड़ निवेश करने वाला है अगले 3 से 4 साल में। नोवेलिस का आईपीओ आगे आना है जिसको लेकर, जिसके चलते एक वैल्यू बड़ी अनलॉकिंग हो सकती है। अल्ट्राटेक सीमेंट की अगर आपको बात याद हो तो कंपनी बड़ी क्लियर है कि उन्हें 2030 तक अपनी कैपेसिटी एडिशन 2200 मेट्रिक टन पर एनम कर देनी है और उसके लिए चाहे वो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज तलाश कर रही हो। केसोराम इंडस्ट्रीज का हाल ही में उन्होंने एक्विजिशन किया था। आप उसके अलावा अगर अल्ट्राटेक सीमेंट को देखें तो केबल एंड वायर बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी साइज स्पेस का होता है। पूरे इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में अगर आपसे केबल एंड वायर्स की बात करें तो 90,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, वहां पर अल्ट्राटेक अपनी एंट्री करने वाली है। 1800 करोड़ का केपेक्स करेगी, तो ये फिर से एक ऐसी इंडस्ट्री में घुसने की कोशिश जहां अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ा है, मार्जिन लुक्रेटिव, हाई मार्जिन बिजनेस होता है केबल एंड वायर्स। तो यहाँ पर फिर से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने पर जोर, कि ऐसे बिजनेसेस में, ऐसे धंधों में, कारोबार में घुसना जहां बड़े मार्जिन, हाई मार्जिन हो। सिर्फ इतना ही नहीं, अब ग्रासिम में चाहे उनकी पेंट, ग्रासिम की जो पेंट इंडस्ट्री में हम डिस्ट्रप्शन देख लें, वहां पर उनकी एंट्री देख लें, सिर्फ 4-5 प्लेयर्स ही हैं, लेकिन वहां पर उनका लगभग 10,000 करोड़ के रेवेन्यू का जो टारगेट उन्होंने कंपनी ने दिया है, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो कमिटेड है, एम कर रहे हैं बड़े गोल्स को लेकर। इससे पहले आप आदित्य बिरला फैशन को देख लें, उन्होंने मधुरा फैशन का डीमर्जर किया था 1:1 की रेशो में। ये भी प्योरली शेयर होल्डर अनलॉकिंग, वैल्यू अनलॉकिंग मूव थी शेयर होल्डर्स के हित में, ताकि उनके लिए वेल्थ क्रिएशन हो पाए। और सिर्फ इसकी बात नहीं, ग्रुप की एक और कंपनी देखें आप, सेंचुरी टेक्सटाइल, उसकी एस्पिरेशन है पहले टॉप 4 प्लेयर्स में आने की। इनफैक्ट 45,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स तो उनके पास पाइपलाइन में है 4 मेट्रो सिटीज में। सो ओवरऑल ऑन द होल अगर आप एवी ग्रुप को देखें, आदित्य बिरला ग्रुप को देखें, तो उनके डिफरेंट जितने भी वर्टिकल्स हैं, वहाँ कहीं ना कहीं कंपनी के जोर है प्रॉफिटेबिलिटी बनाने पर, शेयर होल्डर की वैल्यू अनलॉक करने पर, या फिर वेल्थ क्रिएशन मूव्स लेने के लिए। इसी के चलते ये ग्रुप लगातार हम देख रहे हैं फोकस और न्यूज़ में रहता है।